हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर 5। आई होप आपने मेरी चैनल की सारी वीडियो को देख लिया होगा और आप सभी को उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विच नेम इज़ छोटूज़ हाउस, यानी छोटू का घर। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू मुंबई आया पहली बार। आप जानते हैं कि मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। तो ये हमारा पिक्चर सेशन है जिसमें हमें देखकर अपनी स्टोरी को ऑब्जर्व कर कर बनाना है। तो देखिए, इसमें ये जो बॉय दिखाई दे रहा है ये छोटू है। तो छोटू जब मुंबई आया तो उसने इधर उधर देखा, जैसे हम लोग काम की तलाश में शहर के बाहर आ जाते हैं काम देखने के लिए, ढूंढने के लिए। तो वो इधर उधर देखता है और वहाँ पर चलते हुए लोगों को, जैसे एक लेडी दिखाई दे रही है अपने बच्चे के साथ, कार है, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, तो वो इधर उधर देखता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि अचानक से बारिश होने लगती है और वो जो उसके पास उसकी पोटली होती है उसकी अपनी चादर को खोलकर उसे लपेट कर बैठ जाता है, क्योंकि छोटू के पास तो घर नहीं होता है अभी। फिर वह सोचता है कि मुझे तो घर की ज़रूरत है, क्योंकि घर हमें बहुत सारी चीज़ों से सेफ़ रखता है। आंधी, तूफ़ान, बारिश, हवा, है ना बच्चों? बहुत तेज़ अगर धूप होगी तो आकर हम अपने घर में ही तो बैठते हैं, और घर हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस होता है। तो वो वहाँ पर एक पाइप पड़ा हुआ देखता है और उस पाइप को रोल करके अपना एक छोटा सा घर बना लेता है। ये पाइप वो है बेटा, छोटा वाला पाइप नहीं। एक होता है आपका सेवर पाइप, जो कि आपकी गली मोहल्ले में ज़मीन के अंदर लगा हुआ होता है, जब जिससे घर का या गली मोहल्ले का गंदा पानी उसके ज़रिए बाहर जाता है। इसको बोलते हैं सेवर पाइप। तो वो उसमें अपना एक छोटे सा, अपने पोटली के साथ अपना एक छोटा सा घर बना लेता है। फिर उस घर में वो पाइप में क्या करता है, एक रस्सी लगा लेता है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा उसने एक रस्सी लगा ली है, यहाँ पर कपड़े टांग लिए हैं, पानी रख लिया है, और अपने लिए एक चूल्हा, यहाँ पर वो खाना भी बना रहा है ना? तो इसने ये सब किया। फिर नेक्स्ट डे कुछ दिन बाद छोटू देखता है कि एक लड़का आप खड़ा है और वो भी छोटू की तरह इधर उधर देख रहा है। तो वह उसे देखकर समझ गया, मोनू को, हम इसका यहाँ पर नाम रख देते हैं मोनू को। तो मोनू को देखकर वो समझ गया कि ये भी शायद काम की तलाश में आया है। अब देखिए इस पिक्चर में हमारा छोटू यहाँ पर है, यहाँ खड़ा हुआ है छोटू। तो जब छोटू देखता है तो वो समझ जाता है कि मोनू को किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो मोनू को अपने पास अपने छोटे से पाइप वाले घर में बुला लेता है, जैसे नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों बैठकर चाय पीते हैं, आपस में बात करते हैं काम की। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। हमने स्टडी कर लिया पिक्चर्स को, अब हम उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। What did छोटू think when he looked at the pipe? छोटू ने क्या सोचा जब उसने पाइप को देखा? तो क्या सोचा उसने कि मुझे एक घर की ज़रूरत है, और घर हमारा सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस होता है जहाँ पर हम सेफ़ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू ने पाइप का यूज़ कैसे किया? कैसे किया था छोटू ने पाइप का यूज़? छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया था, उसको रोल कर कर, और उसमें अपनी जितनी भी ज़रूरत का सामान था उनका इस्तेमाल किया। इनटू विच पार्ट ऑफ डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? उसने कौन से पार्ट को कैसे मतलब यूज़ किया और क्या किया अपने चारों ओर? उसने रस्सी टांग ली थी, है ना, कपड़े और पानी का ड्रम ला कर रख लिया था। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड? कौन से ज़्यादा वक्त छोटू वहाँ पर अपने घर में सबसे ज़्यादा समय वहाँ पर बिताता था? वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप? छोटू ने क्यों सोचा था कि वो मोनू को अपने पास बुला ले? फिर नेक्स्ट आता है आपका, नीचे दिखाई दे रहा होगा डिस्कशन। हाँ, हाउस और होम क्या होता है? हाउस कब होम बनता है? तो देखिए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि हाउस कब बनता है होम? हाउस तब बनता है आपका होम, ये देखिए ये हाउस है और ये होम है। तो जो हाउस होता है आपका वो होता है सिर्फ जो सीमेंट, ईंट, पत्थर, पानी, रेत से बना हो। लेकिन होम हमारा कब हो जाता है? जब हम उसमें एक फैमिली, यानी हमारे मदर, फादर, भाई बहन या ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, हम सब रहते हैं, आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं,
तो वो हमारा होम कहलाता है, इसलिए हम कहते हैं स्वीट होम, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउसेस। हमारे घर के भी कुछ पार्ट होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं हमारे घर में। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे घर के। जैसे कि लिविंग रूम, जिसमें सोफ़ा होता है, टेबल होता है ना, या हम इसको गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं, जिसमें ये हमारा बेडरूम होता है जिसमें हम आकर सोते हैं, एक बेड डला हुआ होता है। फिर हमारा किचन होता है जहाँ पर माइक्रोवेव होता है और आपके यूटेंसिल्स होते हैं, आपकी मदर खाना बनाती हैं। फ्रिज होता है। फिर आपका ये है डाइनिंग रूम, लिविंग रूम सॉरी, इसमें सोफ़ा होता है, एक टीवी होता है जिस पे हम थोड़े समय के लिए टीवी के लिए या शाम में नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। फिर ये हमारा होता है बाथरूम, जिसको हम वॉशरूम भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा होता है एक स्टडी रूम। तो ये सारे रूम हैं हमारे घर में, जो हमारे घर के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं कि हमारे घर में कौन कौन से रूम अवेलेबल हैं। सो अब हम देखते हैं, आपका ये आता है कि हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। हमारे हाउस में हमारे साथ कौन कौन रहता है। सो फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने जो पाइप था उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे घर में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्टडी रूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, है ना। तो ये हमारे सारे रूम हैं जिस तरह छोटू ने डिवाइड करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इन अ डे टू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। क्या मतलब जो आप कितना समय अपने घर के हर पार्ट में बिताते हैं। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर, जहाँ पर एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। कौन सा आपके घर का वो पार्ट होगा, आप वो लिखेंगे इसमें। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, क्या आपके घर का कोई ऐसा पार्ट है वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर, जहाँ पर आपके फैमिली का कोई एक मेंबर नेवर गोज़, कभी नहीं जाता, और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम, और अगर जाता है तो बहुत कम समय के लिए जाता है। होता है ना कोई सी जगह, जैसे अगर बुज़ुर्ग हैं तो वो स्टडी रूम में बहुत कम जाएंगे, बच्चे ज़्यादा बैठते हैं स्टडी रूम में। सो अब हम देखते हैं कि आपके आसपास कितने टाइप्स के हाउस होते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस। आपके आसपास डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस हो सकते हैं, जैसे कि हाउस बोट, जो हाउस बोट के ऊपर बना हुआ होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर में। तो ये आपका क्या हो गया, हाउस बोट, ठीक है। और ये है आपका टेंट हाउस, इसको बोलते हैं हम हट, जो भूसे से और लकड़ियों से बना होता है हट, या मिट्टी से, उसको बोलते हैं हम हट। फिर जो बर्फ़ से बना हुआ होता है घर, उसको बोलते हैं हम इग्लू। और जो आपकी छोटी छोटी लकड़ियों से या लकड़ियों के टुकड़ों से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम टिम्बर हाउस या वुडन हाउस। अब आगे हम देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ हाउसेस क्या हैं, यानी कि आपके 2 टाइप्स के हाउस होते हैं, या तो कच्चा हाउस या पक्का हाउस। फिर हम उनके बारे में पढ़ते हैं, कच्चा हाउस या पक्का हाउस। कच्चा हाउस is made up of straw, leaves, sticks, mud and grass. Pakka house is made up of brick, cement, gravel and sand. Kacha house it is weak and pakka house it is strong. फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, it has only one story, it can be multi store. सो बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।